Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great and learning computer in a great way. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें टैली को ओपन करना होगा। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर एक आपको आइकन दिखेगा टैली ERP9। सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, टैली ERP9। टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि टैली की ताकत ही सरलता है। हाँ, अब बात करते हैं कंपनी बनाने के लिए कंपनी कैसे बनाएंगे हम। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा टैली के अंदर। आप देखेंगे राइट कॉर्नर पे एक बटन दिखेगा क्लोज का, लेकिन ये डिसेबल्ड होता है ना। टैली से बाहर निकलने के लिए आपको इसके बटन का इस्तेमाल करना होता है। तो बात करते हैं हम कंपनी कैसे बनाएंगे। तो कंपनी बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस आपको दिखते हैं। तो टैली आपका दो मोड में काम करता है। एक आपका पेड मोड में, दूसरा आपका एजुकेशन मोड में। तो हम लर्निंग पर्पज से कंपनी बना रहे हैं, तो इसलिए हम यूज करेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड। मतलब एजुकेशन मोड में हम टैली का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट ए रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, लॉग इन एज ए रिमोट टैली डॉट नेट यूजर्स, है ना। एक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब होता है कि आपको लाइसेंस एक्टिवेट करवाना है। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब होता है कि आपको पहले से कोई लाइसेंस है उसको रीएक्टिवेट कराना है। गेट ए रेंटल लाइसेंस का मतलब आपको रेंट पे लेने के लिए टैली का लाइसेंस। नेक्स्ट आपको अपने हिसाब से जो टैली है ना उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टैली के अंदर कंपनी बनाना है। तो इससे पहले आप एक चीज़ देख रहे होंगे, AVICLW, ये फ्रेंड्स शॉर्टकट की है। जो आपको नीचे एक लाइन दिख रही है अंडरलाइन, इस लाइन का मतलब होता है कि आपको डब्ल्यू प्रेस करना है ऑल्ट बटन के साथ में, जो ऑल्ट की है कीबोर्ड की, उसके साथ में। अगर इसके नीचे डबल अंडरलाइन होती तो आपको यूज करना होता कंट्रोल के साथ में। तो मुझे क्या करना है, टैली को ओपन करना होगा वर्क इन एजुकेशन मोड। तो या तो मैं सिंपली क्लिक कर दूँ माउस से, या फिर मैं ऑल्ट से डब्ल्यू प्रेस कर दूँ। मैं ऑल्ट से डब्ल्यू प्रेस करता, मैं ऑल्ट से डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। जिसमें आपको ये विंडो दिख रही होगी कंपनी इन्फो, जिसका ना सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी। तो आज की वीडियो में हम कंपनी बनाने वाले हैं, है ना। तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट कंपनी। जैसे मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक करूंगा तो आप देखो सी यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट की है, मतलब जैसे यहाँ पर एल शॉर्टकट की है, यहाँ एस शॉर्टकट की है। तो आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपली आप कीबोर्ड से सी प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, कंपनी को बनाते हैं। तो कंपनी बनाना इतना आसान है, जिस तरीके से आप एक फॉर्म भरते हैं, या एक आप क्या करते हैं, एक फ़ोन के अंदर किसी का नंबर सेव करते हैं, तो उसमें आप उसका नाम डालते हैं, नंबर डालते हैं, है ना, डेजिग्नेशन डालते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये फील्ड भी आपको फिल करनी होगी। तो कंपनी हम बनाएंगे तो कंपनी कहाँ सेव होगी, तो कंपनी हम बनाएंगे तो कंपनी जो जाएगी ना बन के, वो सेव हो जाएगी सी ड्राइव के अंदर। एक यूजर्स नाम का फोल्डर है और पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, जिसके अंदर tally.erp9 का फोल्डर है, जिसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है। ठीक है। देखो हम बात करते हैं, अभी देखते हैं कि इस फोल्डर के अंदर पहले से कुछ है या नहीं है। तो मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद चलते हैं हम सी ड्राइव में। सी ड्राइव पर क्लिक किया और इसके अंदर यूजर्स, और इसके अंदर पब्लिक, और नेक्स्ट आपका टैली ERP9 और थीटा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कंपनी बनी हुई अभी नहीं है ना। ये फोल्डर एकदम खाली है। तब क्या करते हैं, कंपनी को बनाते हैं। तो मैं कंपनी का नाम रखता हूँ गो विद कंप्यूटर, गो विद कंप्यूटर। एंटर करेंगे और प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको वो डिटेल भरनी होती है जहाँ पर आपकी कंपनी है, मतलब आपकी कंपनी का एड्रेस। तो मैं लिखूंगा रामघाट रोड, हाँ, अतरौली, अलीगढ़। ये एड्रेस है। इसके बाद आपकी कंपनी किस कंट्री के अंदर है,
जिस कंट्री के अंदर भी है वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, है ना। मेरा जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर है, इंडिया सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट इंटरेक्ट करूँगा, और इंटरेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं यू प्रेस करूँगा। यू के बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको लिस्ट दिखेगी, लिस्ट ऑफ स्टेट्स की। यहाँ से आपको एक लिस्ट सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। इंटरेक्ट करूँगा। नेक्स्ट पिन कोड एंटर करना है मुझे, 20 22 80। नेक्स्ट मुझे फ़ोन नंबर डालना। अच्छा, अब मैं क्या हुआ, आगे आ गया, मुझे पीछे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूँगा। देखो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ। मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ इसके अंदर, 75, कुछ भी नंबर डाल सकते हैं अभी ना, रैंडम नंबर, मोबाइल नंबर 99176543। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट फैक्स नंबर का इस्तेमाल हम करते हैं डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए। यस। नेक्स्ट हमारा ईमेल, ईमेल हम डालेंगे यहाँ से। मैं लिखा go-with-computer@gmail.com। नेक्स्ट वेबसाइट www.go-with-computer.com। आपकी वेबसाइट है, डालिए, नहीं है तो मत डालिए। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड भरना ही जरूरी है, ये ऑप्शनल है। आपके पास जो जानकारी वो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करते ही आपको ये दिखेगा बुक्स एंड फाइनेंशियल रिस्क डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मतलब आपने बिजनेस कब से करना शुरू किया, 25 से 26 से ना, जो भी आपकी डेट होगी हम डाल देंगे ना। और आपको मालूम है इंडिया का जो फाइनेंस ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बात करते हैं बुक बिगिनिंग्स फ्रॉम, मतलब जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट आपने डालेंगे। बट जब भी हम टैली को एजुकेशन मोड में इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर 3 डेट काम करती हैं, 1, 2 एंड 31। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अगर आपको कोई पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं, नहीं करना है तो खाली छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट आप जाएंगे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, यहाँ आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको एज इट इज छोड़ देना है इसके लिए। इंटरेक्ट करेंगे, इंटर 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 करेंगे तो देखो आपको राइट साइड में एक्सेप्ट, यस और नो को आपको एक छोटी सी विंडो ओपन होती है, आप यस कर दें। अब जैसे ही आप यस करेंगे आपकी कंपनी बन जाएगी। देखो आपकी कंपनी बन गई, गो विथ कंप्यूटर, जिसके अंदर अभी तक कोई एंट्री नहीं है। ट्यूसडे 1 अप्रैल 2025 को बनी हुई है ना। करंट पीरियड इसका क्या है, देखो 1/4/2025 से 31/3/2026। अब हम देखते हैं कंपनी बनी या नहीं बनी। तो देखो डेटा फोल्डर के अंदर आप जाते हैं, और देखो यहाँ पर 10000 ये कंपनी का कोड है, कंपनी आपकी बन गई। देखो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कंपनी आप कैसे बनाते हैं। हम बात करते हैं जो हमारी कंपनी बनी हुई है, मान लो हमें उसको ऑल्टर करना है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो हमसे छूट गई या हमसे गलत इंटर हो गई। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे सेलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, डेट, पीरियड। फ्रेंड्स इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। कंपनी इन्फो में जाएंगे और यहाँ क्लिक करूंगा मैं, कंपनी इन्फो, या तो मैं शॉर्टकट की प्रेस कर दूँ Alt+F3, या फिर माउस से मैं सिंपल क्लिक कर दूँ। तो मैंने सिंपल क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी एंड क्रिएट कंपनी, इसको ऑल्टर। हम ऑल्टर पे जाएंगे, देखो या तो ए प्रेस कर दें आप कीबोर्ड से, या इंटरेक्ट कर दें। इंटरेक्ट करेंगे और कंपनी की लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो भी कंपनी जिसमें आपको एड करना हो। अभी एक कंपनी है तो आपकी एक ही कंपनी दिख रही है ना। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने में जहाँ भी आपको चेंज करना हो, मान लो आपको ये चेंज करना था, मुझे लिखना था नियर बाय हीरो एजेंसी, हीरो एजेंसी, रामगढ़ रोड, अतरौली, अलीगढ़। फिर बाकी मुझे कुछ नहीं करना, ये चेंज करना था, मैं चेंज करते करते नीचे आऊँगा, और इसके बाद एक्सेप्ट कर लूँगा। देखो एक्सेप्ट करूँगा तो कंपनी के अंदर जो भी चेंज था मैंने कर लिया। अब मुझे वापस जाना है विंडोज़ पे, इसके बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से, इसके बटन प्रेस करूँगा, देखो मैं, और देखो कहाँ आ गया मैं, गेटवे ऑफ टेली पे मैं आ गया, है ना। यदि हमें जो कंपनी बनाई है उसको डिलीट करना है, तो वन सेकेंड क्या करेंगे, कंपनी इन्फो पे जाएंगे। देखो आपको राइट हैंड साइड में कंपनी इन्फो पे जाना है,
या तो आप क्या करें, ऑल्ट से एफ फंक्शन की दबा दें, या फिर माउस से लेफ्ट बटन दबाएंगे और यहाँ चलेगा। इसके बाद कंपनी को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए ऑल्टर पे जाएंगे और इंटर हिट करेंगे और अगेन इंटर हिट करेंगे, और आपको सिंपली ऑल्ट प्लस डी दबाना है, शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डी दबाएंगे तो आपको इस तरह की विंडो आपको दिखेगी, यदि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कंपनी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इंटर हिट करूँगा तो कंपनी आपकी डिलीट हो गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से टैली के अंदर कंपनी बना सकते हैं, कंपनी को किस तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं, और किस तरीके से हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपके लिए बताया आज। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।